जब छात्रवृत्ति चाहिए तभी आपको बड़ा बड़ा प्रॉब्लम क्यों दिखता है। सरकार से यही कहूंगी मैं कि ये बहाना ना बनाए, आपस में समन्वय बनाए और छात्र का जो अधिकार है इस अधिकार से छात्रों को वंचित ना रखें और छात्र को दे। अन्यथा छात्र जिस दिन उग्र हो जाएंगे तो उस दिन पूरा राज्य का सिंहासन हिलने लगेगा। वहाँ जितने लोगों ने भी वहाँ बयान दिया था उस दिन, जो वहाँ गए थे, सबके अंदर दर्द था, दर्द छुपा हुआ था कि हमारे माता पिता मजदूरी करके लोगों का घर में खेती बाड़ी करके हम लोगों को थोड़ा चंद कोड़ी पैसा से अपना पेट मार करके पढ़ा रहे हैं और जब पढ़ने के बाद हम लोग फॉर्म भर रहे हैं तो रद्द पे रद्द होते जा रहा है। जोहार, नमस्कार दोस्तों। JLKM का जो पद यात्रा डुमरी से चलकर रांची विधानसभा तक तमाम लोग चलते हुए जा रहे हैं। आज इस पद यात्रा में शामिल हुई है कोल्हान शेरनी बेबी महतो, जो कि आप इनको देखे भी होंगे। ये विधानसभा से ही वायरल हुई थी और विधानसभा में पहुंची थी और दोबारा से फिर से एक बार ये विधानसभा की ओर पैदल मार्च करते हुए JLKM साथियों के साथ जा रही है। बेबी दी, सबसे पहले जोहार रहेगा। आपको जोहार भैया और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। पद यात्रा में आप कब जुड़े? मैं आज जुड़ी हूँ, मैं वहाँ रामगढ़ से जुड़ी हूँ। रामगढ़ से जुड़े हैं। हाँ। दी, आप लोग लगातार सरकार को लेकर पिछले 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं और अभी भी आप लोगों का जो आंदोलन है वो स्टार्ट है और अभी आप फिर से एक बार विधानसभा के करीब पहुंचने वाले हैं। क्या कहना चाहिएगा इस आंदोलन को लेकर जो पैदल मार्च करते हुए डुमरी से रांची जा रहे हैं? हम लोग ये जो 2024 में इस बार जो चुनाव हुआ उससे पहले भी हम लोग आंदोलन करते थे और अभी भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उस समय हमारा जो आवाज़ था सिर्फ सड़क तक ही था और विधानसभा के बाहर तक ही आवाज़ था, जो कि हमारे आवाज़ को अनसुना किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब है कि हमारा जो आवाज़ है, हमारे आदरणीय जयराम दादा जो है डुमरी विधायक, वो विधानसभा के सदन के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं और सदन के अंदर आवाज़ उठाएंगे। और जो एक टीम यहाँ पद यात्रा कर रही है, हमारे पार्टी का ही टीम। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार से और कितने दिन बस भी करना चाहिए उनको और कितने दिन तक इस तरीके से वो छात्रों को इतना भटकाएंगे, इतना दर दर में भटकाएंगे, सड़क पे आने पे मजबूर करेंगे। अभी छात्र को सड़क पे आने पे मजबूर कर रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, ना ही झारखंड में कोई नियम नीति लागू किया जा रहा है। और फिर यही सब का जब आवाज़ उठता है तो सरकार द्वारा फिर बड़ा बड़ा धारा लगाया जाता है। एक तरफ से तो छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं, अगर छात्रवृत्ति नहीं देना है तो फिर जितना भी कॉलेज में मान लीजिए कि पढ़ाई उढ़ाई कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं, कोई BTech कर रहे हैं, कोई MTech कर रहे हैं, कोई BEd कर रहे हैं, तो भाई अब फीस कोई माफ कर दीजिए ना, फ्री कर दीजिए। जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो सब में तो देख रहे हैं और बढ़ाया जा रहा है। जो सरकारी स्कूल के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह भरे जाते थे उनमें भी बढ़ोतरी की जा रही है। तो लगातार जो छात्रों का जो कहा जाए कि शुल्क वगैरह लगते हैं वो तो लगातार बढ़ाए ही जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इससे तो यही है ना कि सरकार का मनसा यही है कि ना ही स्कॉलरशिप देंगे और इधर जितना छात्रवृत्ति देंगे नहीं, इधर स्कॉलरशिप देंगे नहीं और इधर सारा चीज़ का फी बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद वो लोग पढ़ेगा कैसे? यानी कि मतलब हमेशा उनका पीछे घूमे, उनका झंडा ढोते रहे, कोई पढ़ाई लिखाई ना करें। और इधर अगर माता पिता अगर पढ़ाएंगे सोच रहे हैं तो माता पिता को भी कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। हर तरह से घेर करके झारखंड को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। और जो छात्र हैं झारखंड का भविष्य है और अगर छात्र को अभी छात्र का जो अभी जीवन है, अगर इनका अभी जो उम्र है पढ़ने का, इस समय अगर इनका समय बर्बाद हो रहा है, अगर सही से पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब छात्र को ही बर्बाद नहीं, सरकार झारखंड को बर्बाद करने और झारखंड को खत्म करने पे तुली हुई है। एक बार हमने आपका इंटरव्यू किया था जब आप फर्स्ट टाइम जब वायरल हुए थे, विधानसभा आए हुए थे, तब आपके पास विधानसभा तक आने का कहा जाए कि पैकेट में पैसा नहीं था, मतलब भाड़ा तक आपके पास मौजूद नहीं था। उसके बावजूद भी आप लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, उतना बड़ा आंदोलन किए, आप लोगों के ऊपर लाठी डंडे पड़े, आप लोगों के ऊपर कई FIR हुए। उसके बाद भी आपकी आवाजें हैं वो लगातार सड़क से लेकर सदन तक गूंज रही है, ऐसा क्यों? देखिए, वहाँ जो आपने कहा कि वायरल हुआ, तो वहाँ भी एक दर्द था। आपको हर एक वर्ड पे, हर एक आवाज़ पे आपको लगेगा। वहाँ जितने लोगों ने भी वहाँ बयान दिया था उस दिन, जो वहाँ गए थे, सबके अंदर दर्द था, दर्द छुपा हुआ था कि हमारे माता पिता मजदूरी करके लोगों का घर में खेती बाड़ी करके हम लोगों को थोड़ा चंद कोड़ी पैसा से अपना पेट मार करके पढ़ा रहे हैं और जब पढ़ने के बाद हम लोग फॉर्म भर रहे हैं तो रद्द पे रद्द होते जा रहा है। कभी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। स्कॉलरशिप का बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि देखिए, हम लोग भी मध्यम वर्ग परिवार से ही आते हैं, हम लोग भी छात्रवृत्ति के सहारे ही पढ़ रहे हैं।
और जितने भी झारखंड में लगभग देखिएगा 90% लोग ऐसे हैं, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे कोई भी पढ़ाई करे, ज़्यादातर लोग छात्रवृत्ति के सहारा ही पढ़ रहे हैं, उसके सहारे से ही। और ये सब जब रोक लगाया जाता है तो एक दर्द अंदर से दर्द होने लगता है, खराब लगता है, बहुत खराब महसूस होता है, बुरा लगता है। और मांगने के लिए गए थे सरकार को, सरकार जो है हमारा राज्य का मुखिया है, तो राज्य का मुखिया घर में अगर किसी को कुछ जरूरत होता है तो मांगते किसको हैं? जो हमारे घर के परिवार के जो मुखिया होते हैं। तो उसी तरीके से हमारे राज्य में कुछ हमारा मुसीबत होगा, कुछ दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग मांगेंगे किसको? हम लोग बोलेंगे किसको? हम लोग राज्य का मुखिया को ही बोलेंगे, हम लोग सरकार को बोलेंगे। लेकिन सरकार द्वारा लाठी बैठाया जाता है, उल्टा धारा लगाया जाता है। तो बस यही कहूँगी कि झारखंड को यूं बर्बाद ना करे सरकार। अगर बर्बाद करेगी तो छात्र जब उग्र हो जाएंगे तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा दी, आप एक चीज बताइए कि आखिर सरकार की मानसिकता क्या है कि लगातार झारखंड के लोकल से लेकर आप जैसे पार्टी के तमाम लोग जो कि लगातार आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार आप लोगों के आंदोलन पे किसी भी तरह का कोई एक्शन रिएक्शन कुछ भी क्यों नहीं होता है? इससे तो यही साफ पता चल रहा है ना कि झारखंड सरकार का क्या जवाब आता है। सरकार का जवाब आता है कि केंद्र सरकार नहीं दे रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, बहुत कुछ प्रॉब्लम बताते हैं वो। देखिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करिए ना। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्यूशन नहीं होगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करिए। आप लोग का आपस में जो समन्वय नहीं बनेगा, झगड़ा होगा, क्या होगा उसका, आप उसको छात्र क्यों भुगतेगा भाई यहाँ का? और जब देखिए, जब बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा होर्डिंग लगता है कहीं पर भी, पूरा राज्य भर में छोटा छोटा कुछ होता है, तो कुछ भी होता है छोटा छोटा, तो राज्य भर में लगता है, तब तो आप छात्रों को सुनाने नहीं आते हैं कि पैसा नहीं है। तब तो आप छात्रों को सुनाने नहीं आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जब छात्रवृत्ति चाहिए तभी आपको बड़ा बड़ा प्रॉब्लम क्यों दिखता है? सरकार से यही कहूँगी मैं कि ये बहाना ना बनाए, आपस में समन्वय बनाए और छात्र का जो अधिकार है, इस अधिकार से छात्रों को वंचित ना रखे और छात्र को दे। अन्यथा छात्र जिस दिन उग्र हो जाएंगे तो उस दिन पूरा राज्य का सिंहासन हिलने लगेगा। चलिए, देखिए तमाम है जो कि लगातार पैदल चलते। पूजा दी जोहार, रूपा दी जोहार। जोहार आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। कखन पहुंचे? अभी तो हम लोग का कारवां बढ़ते ही जा रहा है। अभी हम लोग पालू गांव में हैं और कुछ ही देर में हम लोग ओरमांझी में आगमन करेंगे। लगातार आप लोग जो पैदल मार्च करते हुए आ रहे हैं और अब रांची तक आप पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ अब तक प्लान बनाए हैं कि क्या कल रणनीतियां होने वाली है? देखिए, कल का जो हम लोग का नीति जो हम लोग का कल का है, पूरे राज्य में जितने भी झारखंड के छात्र छात्राएं हैं, सभी कोई, जो हम लोग का विधानसभा भवन है उसमें सभी छात्र छात्राएं आएंगे और हम लोग का देख सकते हैं सभी साथी लोग संघर्ष कर रहे हैं। छात्र छात्राएं भी साथ में हैं और जेल कैंप के जितने भी साथी लोग हैं काफी संघर्ष कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूं। और जो हमारा झारखंड सरकार का जो एक जू भी नहीं रेंग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लज्जित का बात है, क्योंकि आज हमारे छात्र छात्राएं का भविष्य को खिलवाड़ किया जा रहा है। एक छोटे से रूम में जो तैयारी कर रहा है वो उन लोग का उम्र जो बढ़ती क्रम में है, और कहीं ना कहीं जो हौसला और जो उमंग के साथ जो पढ़ाई करते हैं, तो ये राज्य सरकार छलावा और ठगना बंद करे छात्र छात्राओं को, क्योंकि यही छात्र है जो आपको आज राज्य के सिंहासन में बैठाए हैं। और जो छात्र चाह लेंगे वो आपको करके दिखा देंगे। जिस तरह सिंहासन में बैठाए हैं, सिंहासन से उठाने का काम भी छात्र ही करेंगे। तो उनसे अपील है कि छात्र हित के लिए जो अभी 2 साल लंबी समय से जो छात्रवृत्ति आप रोक दिए हैं, उनको पुनः छात्रवृत्ति दिया जाए फिर से, और युवाओं के लिए एक अच्छी नियम नीति लाएं, जो नियोजन नीति के आधार पे हमारे राज्य में युवाओं को जो नौकरी, जो सपना बचपन से देखता है, उनका सपनों का साकार करे। उनको सपनों का जो उड़ान देख रहे हैं उनका पंख काटने का काम ना करें। यही हम राज्य सरकार से अपील करते हैं। चलिए, पूरा एकदम माला उला पहने हुए दादा जोहार। जी हाँ, देखिए, यूपीए की सरकार ने कहा था कि गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और उन्हीं की सरकार झारखंड में है जो आज यहाँ 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है, जो ये काफी निंदनीय है। ये सरकार जो है सो सिर्फ लूट घसोट की सरकार बनकर बैठी है, और जो है सो ये झारखंड के विकास नहीं है, विनाश की ओर ले जा रही है झारखंड को। ऐसी सरकार की कतई जरूरत नहीं है। आने वाला 2029 में जेल कैंप पार्टी इसको उखाड़ कर फेंक देगी।
कहाँ से आप पैदल कहाँ से जी हम नाव डुमरी नावाडी से हैं और अभी शुरू दिन से ही चल रहे हैं पैदल? हम बीच में एक दिन नहीं रहे, फिर आज फिर हम यहाँ रामगढ़ घाटी से चल रहे हैं जो विधानसभा तक चलेंगे। विधानसभा तक जाइएगा? जी जी जी। चलिए देखिए तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचाते हुए जा रहे हैं और पहुंची हुई है अभी अभी, और देखिए फोटो वगैरह इधर खिंचाते हुए पहुंच रहे हैं। और तो देखिए ये गाड़ी है यहाँ पर, और गाड़ी में ही तमाम जो चीजें हैं वो सामान वगैरह इस गाड़ी में रखा गया है। तो किसी किसी का बैग वगैरह जो है सामान है उन सब चीजों के यहाँ पे रखा गया है। और आगे देखिए धीरे धीरे जो कारवां है वो बढ़ते जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और किन्हीं किन्हीं से और बात करेंगे और आगे विस्तार पूर्वक बताते हैं। चलिए।